नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राकेश श्रीवास्तव से। राकेश श्रीवास्तव टीवी और फिल्म के जाने माने अभिनेता हैं। राकेश श्रीवास्तव ने टीवी सीरियल देख भाई देख से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद अमरावती की कहानियां, फर्ज, सोनपरी, प्यार का घर, ऑफिस ऑफिस, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बाबा ऐसोवर ढूंढो, लापतागंज समेत कई टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। लापतागंज में राकेश श्रीवास्तव द्वारा निभाया गया किरदार लल्लन जी का बड़ा ही फेमस हुआ था। राकेश जी ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म एक लड़का एक लड़की से फिल्म जगत में कदम रखा। फिर सफारी, आगाज, सरदारी बेगम, नेताजी द लास्ट हीरो, सन ऑफ सरदार, तलाश, वाहताज समेत कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। तो अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं में राकेश श्रीवास्तव ने लाला लाजपत राय की भूमिका निभाई है। तो अमिताभ बच्चन संग विज्ञापन फिल्म में भी एक्टिंग की है। तो बहुत जल्द फिल्म वो 3 दिन और पाताल पानी में जल्द नजर आएंगे। तो कई वेब सीरीज और विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राकेश श्रीवास्तव। राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। राकेश जी, अक्सर हमने जो लापतागंज देखा है कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। आज हम सब कुछ पूछेंगे आपसे। और मुझे लगता है कि ये जो आपकी जो नाराजगी रहती है कि हमसे किसी ने पूछा नहीं, जो आपके बड़ा फेमस डायलॉग था लापतागंज में, आज हम बैठे हैं और हम आपसे बहुत सारी चीज पूछेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो नाराजगी उस टीवी सीरियल में थी वो नाराजगी खत्म हो जाएगी, अगर अभी भी कुछ बाकी होगी तो। लेकिन मैं इसी सीरियल से शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कैरेक्टर था आपका लल्लन का, ये कैसे इसमें, क्या कुछ इम्प्रोवाइजेशन था, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ? क्योंकि बड़ा ही लोकप्रिय किरदार है। अगर आपकी बात करें तो ये किरदार आंखों के सामने आ जाता। कैसे इस सीरियल के साथ आपका जुड़ना हुआ और कैसे ये किरदार इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग बना? क्योंकि इतनी छोटी सी टाई पहनते हैं आप, मुंह फुलाए घूमते रहते हैं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, बात बात में कहते रहते हैं। जी, ऐसा है कि पहली कहानी जो थी हमारी लापतागंज में स्टोरीज होती थी 5-5 एपिसोड की। तो लल्लन जी, वो हमारी जो कहानी थी उसका नाम था अतिथि तुम कब जाओगे जी। तो उसमें लल्लन जी जो हैं वो साड़ू भाई थे। हाँ। वो आए इनके घर में। तो जिस तरीके के हमारे यहाँ जीजा और फूफा लोग होते हैं नॉर्थ में ख़ास करके कि जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता है ना तब तक वो कुछ करते नहीं हैं। हाँ। तो हमारे राइटर डायरेक्टर अश्विनी धीर साहब ने हमसे कहा कि राकेश जी, एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये बंदा जो है पीडब्ल्यूडी में काम करता है, मामूली अफसर है, लेकिन अपने आप को वो जो है समझता है एक आईएएस ऑफिसर। जी। तो एक उसके बीच के जो दूरी और जो ह्यूमर है ना, हाँ। वो हम इस किरदार के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो उसमें कुछ मिसफिट होना चाहिए, कुछ डिसबैलेंस होना चाहिए हाँ। कैरेक्टर में। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोले वो फुल कमीज पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, टाई लगाएंगे। हाँ। तब जब टाई की बात हुई हमने कहा चलो मिसफिट करते हैं। हमारे एक दूर के रिश्ते के चचा हुआ करते थे जी। हम किरदार आसपास के ही लोगों से बिल्कुल। हाँ। प्रभावित होकर के लेते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ क्या होता था पहले ज़माने में कि जो सूट बनता था ना वो आपकी शादी में ही सिलाई जाती थी। जी। फिर तो सूट, जैसे कि आप सूट पहने हुए हैं हाँ। यहाँ पे, वैसे सूट जब शादी में या फिर दूसरों की जब शादी होती थी तब वो सूट निकाला जाता था और पहना जाता था। तो हमारे उन चचा को जो है ना टाई का नॉट बांधने नहीं आता था। तो अपनी शादी में जब उन्होंने टाई पहनी होगी ना तो वही ढीली करके रख देते थे, फिर अगले की शादी में पहन लेते थे। वो धीरे धीरे कसता चला गया और धीरे धीरे छोटा हो गया। वो मुझे याद आया। तो जब मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि ये इस तरीके से रखते हैं, वो एक मिसफिट जो था ना, मिसमैच कैरेक्टर का आईएएस का कहाँ और ये वो, तो उन्होंने कहा यार अच्छी बात तो है लेकिन पता नहीं ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। हमने कहा नहीं सर, अगर कलाकार उसको साथ लेके चलता है ना, कलाकार अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो चीजें होती हैं। बिल्कुल। हमने कहा चलते देखते ना एक स्टोरी में कर लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे 5 एपिसोड के उस किरदार में वो मैंने, अच्छा लल्लन जी छोटी टाई वाले, ये अपने आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। जी।
वाकई। और उसमें जो वो जो डायलॉग था, हमसे किसी ने पूछा नहीं, ये भी हाँ। कैसे ऐसी अचानक बना था या राइटर नहीं, ने इसको हाँ, सोच समझ के लिखा नहीं, था? हाँ, लाइक राइटर ने वो अपने यहाँ की जीजा और फूफा जो लोग होते हैं ना, हाँ। अक्सर इसी तरीके से करते हैं कि हाँ। जब ससुराल जाते हैं या शादी ब्याह में जाते हैं, हाँ। तो जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता वो करते नहीं है। हाँ। तो अश्विनी धीर साहब ने ये संवाद हमें दिया था, ये तकिया कलाम हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ। लेकिन क्या है कि हम लोग भी तो अपने आसपास जीजा और फूफा देखते रहे हैं ना, हाँ। तो एक थे हाँ। जो ऐसे ही बैठे रहते थे। जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता था तब तक वो करते नहीं थे। तो ये जो है, हाँ। ये जेस्चर जो है, हाँ। ये मैंने ऐड किया उसमें, हाँ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ये जो है, और ये इस तरीके से करना, जो नाराजगी जो थी वो हाँ। पूरा जाहिर करता था। जी। तो ये भी लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग ऐसे कोई यादगार, क्योंकि उसके सारे जितने भी कलाकार हैं बड़े ही लीजेंड थे, चाहे रोहिताश गौर की बात कर लें जी या हाँ। तमाम बाकी किरदारों की हाँ, बात हाँ। कर लें, सब बड़े कृष्णा लीजेंड भट्ट हैं। हैं, जी, अनूप उपाध्याय हैं। बिल्कुल। जी। हाँ, तो कैसे कैसे मस्ती होती थी शूटिंग के समय? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको बड़ा मजेदार याद हो रहा हो? क्योंकि मुझे लगता है ये जो लापता गंज है बड़ा दिल के करीब है। जी। ये लोगों को हंसाता तो था, लेकिन जी। मैसेज भी देता था जी, हर जी। एक एपिसोड में। जी, जी, जी। जी, ऐसा था कि हम चार जो है, मैं, कृष्णा भट्ट, अनूप उपाध्याय और हाँ। रोहिताश गौर जो है ना, वो इतने बड़े मेकअप रूम में एक साथ रहते थे। हाँ। और हम लोगों के बीच में, मतलब शूटिंग कम, हम लोग पिकनिक नुमा ज़्यादा जो है एंजॉय करते जी। थे। हमारी खासियत ये थी कि हम सब थिएटर बैकग्राउंड के थे। हाँ। तो एक जो था ना, एक अपनापन और एक जुड़ाव हम लोगों में इतना था। बाकी जो मौसी का जो कैरेक्टर करी, वो मराठी थिएटर की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हाँ। हमने, तो इस तरीके से हम सब मिल करके उसमें काम करते थे। और अक्सर ये होता था, जो बड़े अच्छी बातें जो होती है ना, कि कभी मैं कुछ घर से खाना लेके आ रहा हूँ, कभी वो कुछ खाना लेके आ रही है, हाँ। पता ये चला मेरे हिस्से का खाना मुझे मिलता ही नहीं था, अच्छा, जो सब मेरे बच घर जाता से था। आता था। हाँ, क्योंकि मैं नॉर्थ का, तो हाँ। उन लोगों को बड़ा मजा आता था खाने में। हाँ। तो वो लोग क्या करते थे ना, मेरे आने से पहले लंच ब्रेक में मेरा खाना हाँ। वो लोग खा लेते थे, वो अपना खाना रख देते थे, ये तुम खा लो। मुझे लगता है फिर आपके जो संवाद में आपके जहन में आता होगा, हाँ। मेरे से किसी ने कहा ही नहीं, हाँ, मुझसे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, सबने हाँ, टिफिन खा लिया। हमसे किसी ने कहा, हमारा ही खाना खा लिया सबने, वो होता था। जी। जवाब क्या मिलता था मालूम है? हाँ। अरे तुम तो घर पे रोज खाते होगे, अपने घर का खाना अब हमें खिला दो। तो इस तरीके से बड़ा मजा आता था। लेकिन जी, वाकई बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा राकेश जी, शुरुआत कैसे हुई है? मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कैसे हुई अभिनय के क्षेत्र में। क्या आप शुरू से अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते थे, या फिर जो आपने इसमें किरदार निभाया था एक सरकारी एक मुलाजिम का, तो आप या किसी सरकारी नौकरी या कुछ और नौकरी में आप जाना चाहते थे? कैसे, कब आपको लगा कि मुझे भी इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे, या कोई ऐसी घटना थी, या कोई ऐसा वाक्य था? आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करता हूं मैं। तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने मुझे जो अभिनेता बनाने के लिए भेजा था। अच्छा। हाँ, मेरे फादर जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे। हर जी। 3-4 साल में अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती थी, रहती थी। हाँ। तो क्या था, जब पटना में जब मैं पढ़ना शुरू ही किया था, हाँ। पटना में जब मैं पढ़ रहा था, उस जमाने में ना शादी में जो दहेज जो मिलता था ना, हाँ। तो उसमें एक मर्फी का रेडियो होता था, हाँ। एक साइकिल होती थी जी। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, हम्म। और एक जो है ना वो सिलाई मशीन होती थी। हाँ। ये सब होता था। तो हमारे घर में भी एक मर्फी का रेडियो था, जी। और वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। हाँ। तो मैं जो हूँ इसलिए बहुत परेशान रहता था, यार इतने छोटे से डब्बे में से कैसे लोग बैठ करके बातें करते हुए, जैसे इस समय हम और आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी उत्सुकता बनी रहती थी। और जैसा कि मैंने बताया, वो कहाँ से आया था? दहेज में। हाँ। मेरी मम्मी के यहाँ से। जी। एक दिन संडे को, अच्छा मेरे पापा ये नोटिस करते रहते थे, ये लड़का कुछ देखता रहता है, कुछ तो हाँ। खुराफाती है। एक दिन मैं संडे को ना धीरे से जाके पीछे जो उसके स्क्रूज होते हैं ना, खोल वो दिया। खोल रहा था। अच्छा। और ताड़ से पड़ा पीछे एक हाथ। मम्मी का, ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। पापा ने कहा, "रुक, रुक, रुक।" समझ गया मैं। जी। मैंने कहा, पापा वो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें आवाज़ कहाँ से आती है। तब पापा ने मुझे बताया कि आकाशवाणी एक जगह है जहाँ से ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वहाँ से आता है, इसके द्वारा ये है वो है। मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी थे हाँ। वो आकाशवाणी के इंजीनियर्स थे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ना डेस्टिनी। हाँ। तो मैं भागा भागा अंकल के पास गया, संडे का ही दिन था। हाँ। हमने कहा, अंकल आप तो वहाँ काम करते हैं ना,
बोला मुझे एक दिन आकाशवाणी ले चलिए ना। जी। बोला ठीक है, तेरी छुट्टी संडे को होती है, मैं संडे को जाता हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ। तो वहाँ प्रोग्राम था, वो बच्चों का प्रोग्राम आता था, बाल भारती। हम्म। तो उसमें मुझे वो ले गए। हाँ। मैंने प्रोग्राम, अरे मैं तो चकित रह गया, क्योंकि बाहर निकला जी। तो मतलब पहली बार मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ था। हाँ। फिर मैंने अंकल ने कहा अच्छा लगा तुमको? हाँ। हमने कहा हाँ लगा तो सही, लेकिन क्या मैं संडे संडे आ सकता हूँ आपके साथ? कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? 6 साल। 6 साल। जी। जी। तो मैं अंकल के साथ जाने लगा। हम्म। तो उसमें ना चुटकुले आते थे ना, कि वो झुमरी तलैया से हाँ। फलाना ने ये किया है, तो जी। उसमें चुटकुले आते थे। तो मैंने एक दिन, वो भैया थे, उनसे कहा मैं भी चुटकुला पढ़ूंगा। हाँ। तो मैंने जब चुटकुला पढ़ा तो बड़ी तालियां बजी। अच्छा। और बड़ा अच्छा, मैं कह के गया था मोहल्ले में कि कि मैं आज सुनाई मैं दूंगा। आऊंगा, आज मुझे चुटकुला पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हुआ हाँ। क्या कि मैं जो चुटकुले पढ़े मैंने 2, हम्म। और तालियां मली। तो वो जो पहली बार जो शोहरत हाँ। जो था, जी। वो हाँ उसका स्वाद चखा स्वाद मैंने। चखा आपने, जी। और जब बाहर निकला हाँ। तो मुझे 5 रुपए मिले क्या उस बात है। काम के, उस जमाने में जीवन कितनी, की। जी, हाँ उस जमाने में कितनी बड़ी बात होगी 5 जीवन की रुपए। पहली कमाई थी मेरी हाँ। वो। और जब घर आया हम्म। तो मैंने देखा घर पे मेरे काफी लोग बैठे हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी, बच्चे बच्चे, कि अरे आज तुम्हें सुना मैंने और बड़ा अच्छा तुमने ये किया। तो उस समय मन में आया, यार जीवन में कोई काम करना है तो ऐसा काम करना है ऐसा काम करना है, बिल्कुल। जिसमें नाम हो, जी। लोग जाने आपको। हाँ। वहां से मेरी शुरुआत करने हुई। के बाद हर कोई पूछे, हाँ। ये बोलना नहीं पड़े कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। नहीं। हर कोई कहे कि हमने आपको यहाँ देखा, हमने आपको वहां सुना। जी बिल्कुल। जी। तो फिर उसके बाद ये तो चली बचपन की बात, लेकिन जी। क्या होता है कि बचपन में अक्सर शौक रहता है किसी को हाँ। डांस करने का, एक्टिंग करने का, जी, गाना जी। गाने का, हाँ। लेकिन बड़े होने के बाद इसको प्रोफेशनलिज्म में इसको उतारने के लिए, तब्दील करने के लिए जी। एक रास्ता होता है। तो जी। फिर जब आप बड़े हुए, उसके बाद फिर आपने कैसे इसको प्रोफेशनल की तरफ मोड़ा? कैसे शुरुआत हुई? क्या कुछ किया आपने? क्या रंगमंच ज्वाइन किया, या फिर आपने कॉलेज कंप्लीट या पढ़ाई करने के बाद आप मुंबई की तरफ रुख किया? कैसे किया फिर आपने अपने जो बचपन की जो इच्छा थी उसको पूरा कैसे किया? जी ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं ना, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। जी। तो छोटा वाला तो इंजीनियर बन गया। लेकिन ये था कि पिताजी मेरे देखते रहते थे कि मैं स्कूल्स में भी थिएटर करता था, नाटक करता था। जी। और जैसा कि बताया, मैं रेडियो वगैरह हर जगह करता रहता था। तो जब ग्रेजुएशन का समय आया, हाँ। तो पापा ये चाहते थे कि भाई तुम वही मेडिकल वाला एग्ज़ाम दो, ताकि शायद तुम्हारा कहीं मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। मैं कहाँ होने वाला था। हाँ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो पापा ने बिठा करके मुझसे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो? मैंने बताया कि मैं, पापा आपको तो पता ही है मैं तो इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, अभिनेता बनना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा, तो मैं लखनऊ में था, तो लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है। उन्होंने मुझसे कहा अगर जाना है तो प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले करके जाओ। तो मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया, फेलोशिप किया मैंने। 1.5-2 साल में वहाँ पे जो है फ्रीलांसिंग करने के बाद 2 साल भारतेंदु नाट्य अकेडमी में पढ़ाया। फिर FTI पुणे से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया। इस दौरान मैं काफ़ी टेलीविज़न, थिएटर, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता रहा। फिर मैं मुंबई आ गया और सतत प्रयास करता रहा। और उसका नतीजा ये है कि आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुंबई पहुंचने के बाद एक जो स्ट्रगल, थोड़ा दूसरे किस्म का स्ट्रगल हो जाता है। एक तो रहना, खाना पीना, नई जगह, ये स्ट्रगल तो रहता ही है। कहाँ जाना है, किन के पास जाना है, कैसे मिलना है, क्या ऑडिशन देना, ये तो स्ट्रगल रहता ही है। लेकिन फिर वो ब्रेक का भी एक स्ट्रगल होता है कि पहला ब्रेक मेरा कब मिलेगा मुझे। तो कितने समय बाद आपको पहला ब्रेक मिला, और पहला ब्रेक कौन सा था वो? मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। मैं कभी स्ट्रगल शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैंने जैसे कहा कि मैं सतत प्रयास करता रहा हूँ। अच्छा, मैं जब ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा था, तो फर्स्ट ईयर में मेरे जो टीचर्स थे उनमें अनुपम खेर साहब भी मेरे टीचर थे। अच्छा। तो जब मैं मुंबई पहुंचा था, तब वो एक स्टार हो चुके थे। बिल्कुल। तो मैं उनके पास पहुंचा, हमने कहा देखिए पढ़ाई तो वहाँ करा दी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ भी कुछ गुरु ज्ञान दें आप कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा राकेश, एक ही तरीका, ये कोई IAS PCS की एग्जाम की तैयारी नहीं जो मैं बता दूं। बस एक ही काम करो कि अपनी तैयारी करते रहो, और जितने प्रोडक्शन हाउस हैं
सब में जो है ना लोग हैं, तो तुम सेंध मारो, घुसो, अपनी जगह बनाओ, धीरे धीरे करके अपने काम से, जहां जी। तुम्हें लगे कि कुछ अच्छा काम मिल रहा है ना, करते हाँ। चलो। तो शुरुआत में बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन अच्छे काम छोटे छोटे मिलते गए, हाँ। जिससे मेरे प्रोडक्शन हाउस में एक रिलेशन बनता गया। हाँ। फिर उन्हीं लोगों ने बड़ा काम दिया। तो जी। इस तरीके से करते 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 मुझे बहुत अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे आपके काम है, लेकिन समय कम रहता है, इसलिए कुछ हम गिने चुने कामों का हम जिक्र जरूर करेंगे। जो फिल्म अभी 10वीं हाल ही में अभी रिलीज हुई जी, है, जी, जिसमें जी। अभिषेक बच्चन उस पर मुख्य भूमिका में है, इसमें जी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया जी, है। जी। आपने लाला लाजपत राय जी का किरदार आपने जी, निभाया है। जी। तो एक ऐसा किरदार जो हमारे देश को, जब अभी हम उनको याद करते हैं, जी, जी। और हमारे देश की आज़ादी में, हमारे जी। देश के इसको बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। जी, जी। तो कैसे आपने इस कैरेक्टर को अपने आप के लिए तैयार किया था, और कैसे, क्या कुछ आपने खास आपने कुछ ऑब्जर्व किया था उनके बारे में? डेफिनेटली पढ़ा जी, होगा जी, आपने। जी। कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस जी, कैरेक्टर में? जी। हर अभिनेता का, खास करके मेरे जैसे, ये इच्छा होती है कि जीवन में एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर जरूर करूं। जी। तुषार जलोटा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो मुझे जानते थे। तो उनका फ़ोन आया कि राकेश जी, वो हमारी फिल्म में जो आपकी मूंछें हैं ना, और आपका देखा ना अभी 2-3 एड्स में, और आपका काम देखा, जी। तो मुझे लगता है कि आप जो है लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये करो। जी। मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर करूं, हाँ। और वो भी लाला लाजपत राय का, जी। और उसमें भी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही हाँ। है, जो सबने पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा। फिर मेरा लुक टेस्ट लिया गया, हाँ। और मैं उन्हें लगा कि नहीं, मैं लग रहा हूँ लाला लाजपत राय। फिर हमारे बैठ करके रीडिंग्स हुई हमारे साथ, उन्होंने स्टडी मटेरियल दिए, उनके बारे में चीज़ें दी, कुछ हमें जी। वीडियोस दिए पुराने ब्लैक एंड वाइट के, जिसमें हमने लगा कि हाँ, तब मैंने जा करके उनको जो है अपने जहन में उतारा, जी। और वो मैंने किरदार निभाया। जी। बिल्कुल, वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार कि जिसमें हमारे बहुत देश पसंद को, किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल देश को, मुझे लगता है कि क्योंकि कोई एक डिफरेंट किरदार निभाने को मिलता है, क्योंकि जी, अक्सर जी। मुझे लगता है, क्योंकि आपकी जो एक कॉमेडी में जो एक पारंगता जी, है जी। कि लोग जो पसंद करते हैं जी, आपको, जी, तो जी। अक्सर हमने देखा है इंडस्ट्री हाँ, में हाँ। कि जो जिसमें हिट चल रहा होता है उसी तरह के रोल दिए हाँ, जाते जी हाँ, हैं। जी हाँ। अगर कॉमेडी रोल मिल रहा है तो उसी तरह के कॉमेडी रोल मिलते जी, जी, रहेंगे। जी, जी, और जी। जब ऐसे डिफरेंट रोल करने या, को मिले एक हाँ, कलाकार के लिए, तो हाँ। वाकई खुशी तो होती वो तो होगी। चैलेंज होता है ना हमारे बिल्कुल। लिए। हाँ। अच्छा, आपने अभी अभिषेक बच्चन के साथ काम किया 10वीं में, आपने इनके पिताजी के साथ भी काम जी, किया है। जी, जी। विज्ञापन फिल्म है। हाँ। बहुत और जी। आरबीआई बॉन्ड का एक नया ऐड है, हाँ। जो अभी ऐड आया है सामने। हाँ। हाँ। तो आपने दोनों को ऑब्जर्व किया होगा जी। आपने, तो मैं चाहूंगा दोनों के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, आप कंपेयर करके बताइएगा। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। चलिए, मैं तो पिता दोनों पिता के, होते हैं, जी, दोनों के पुत्र एक्सपीरियंस पुत्र। हाँ। बताइएगा आप, कैसे था उनके साथ, दोनों के साथ। मैं 81 साल के बुजुर्ग हाँ। प्रसिद्ध अभिनेता, जी। भाई साहब, जब मैंने उनके साथ काम किया ना, हाँ। तो मुझे लगा कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। अच्छा। वो एनर्जी, एक एक्टर की एनर्जी, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरीके से लाइनें याद कर रखते हैं ना, हाँ। मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। मतलब अभी तक तो मैं उनको पर्दे पर देख करके प्रभावित रहता था, हाँ। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मेरा नजरिया बदल गया, और मुझे एक सीख मिली कि किस तरीके से आप अपने आप को बना के रखें कि 81 साल की उम्र अगर ऊपर वाले ने दी तो हम काम कर सकें। जी। वो एनर्जी, वो मतलब मजा, मतलब, और इन अच्छा स्वभाव जो है अभिषेक बच्चन का भी बहुत ही अच्छा है। हाँ। दोनों जो है को एक्टर्स के साथ ना, माने एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ काम करते हैं, तो उतना ही मजा काम करने में अभिषेक बच्चन के साथ भी आया। हाँ। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब जो है, मतलब जैसे जिनको मतलब हमारे लिए औ थे ना वो, हाँ। तो उनके साथ जो सामने आकर के जो चीजें हुई ना जी। इस उम्र में, मुझे लगा कि उस दिन से मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा आई। क्या बात। कि कितना बना के रखना है। हाँ। बतौर अभिनेता। बिल्कुल बिल्कुल कि इतने एक उम्र के महानायक, जी हाँ, जी क्योंकि हाँ। सिर्फ ऐसा नहीं, मुझे लगता है कोई महानायक सिर्फ ऐसे नहीं बनता है, वो जी हाँ, अपनी जी हाँ। अपनी मेहनत से तो बनता है, सुपरस्टार से वैसे ही नहीं बन जाता है। जी, जी, जी। वो मेहनत लगातार, और यही कारण है कि मैंने जिनसे भी उनके बारे में बात की, उनका कहना है कि अगर 9 बजे का टाइम होता है तो वो 8:45 बजे तैयार जी हाँ, होते जी हैं हाँ, वो। जी हाँ। नहीं तो अक्सर हमने देखा आजकल के कुछ ऐसे जो बड़े बड़े स्टार 1-2 फिल्मों से हो जाते हैं, 9 बजे का टाइम होता है, 12 बजे पहुंच रहे हैं, 1 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी ये टाइम को लेकर बड़े शेड्यूल पंचुअल है। तो क्या आपने भी इस चीज को महसूस किया कि टाइम के मामले में बड़ा पंचुअल देखा आपने उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये सारी चीजें सुन करके ना, हाँ। आपको यकीन नहीं होगा
कि ये डिसिप्लिन जो है हाँ। उनके बारे में सुन के हमने अपने अंदर उतारी। क्या बात। अच्छा, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपसे कही हो आपके लिए और जो आपको याद हो? क्या था कि जब हम ऐड कर रहे थे हाँ। तो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जी। लेकिन तब मेरी फिल्म ये बन चुकी थी। हाँ। तो मेरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना इसमें, हाँ, जो उनके जी। साथ है, तो मैंने कहा सर एक फोटो तस्वीर लेनी है आपके साथ। हाँ। बोला नहीं, जब स्टिल्स करेंगे ना हाँ। तब करेंगे। तो जब मैं बगल में खड़ा हुआ तो मैंने बताया सर मैंने अभी हाल में ही जो है 10वीं फिल्म की है, लाला लाजपत राय का रोल किया। हाँ। अरे वो आपने किया है? हाँ। अरे बहुत अच्छा अभिनय किया है आपने। तो मेरे लिए तो वही बहुत था। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इतने बड़े महानायक से। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बहुत सारी अभी वेब सीरीज आने वाली जिसमें वो 3 फिल्म भी है और जी वेब हाँ, सीरीज भी है। जी फिल्म में हाँ। वो 3 दिन है, पाताल जी, पानी है, जी हाँ। बहुत सारे आपने किरदार भी निभाए हैं। तो इनमें से मैं जानना चाहूंगा कौन सा ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है और जो चाहे वो फिल्म के हो चाहे वेब सीरीज के हो, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। दो के बताऊं कि अभी अमेज़ॉन पे गुलकंद टेल्स एक वेब सीरीज आ रही है जी। जो 3000 साल पुरानी कहानी है। अच्छा। लव स्टोरी है। उसमें जो मुख्य अभिनेत्री हैं हाँ। पत्रलेखा, उनके फादर का रोल मैंने किया। हम्म। तो वो रोल मुझे बड़ा मजा आया करने में। अच्छा। क्योंकि एक तो 3000 साल पहले हाँ। किस तरीके से लोग थे, किस तरीके का वस्त्र था, किस तरह से बोलते थे। हाँ। आपको पूरा का पूरा जो है ना कैरेक्टर बनाना पड़ा। तो वो जो 3000 साल पहले आपने जो एक फादर का रोल किया उसमें मतलब किस तरह के वो फादर थे वो? क्या कुछ उसमें था, मतलब क्योंकि फादर तो थे आप, हाँ। लेकिन किस तरह के फादर थे ये भी जानना चाहते मजेदार बात ये है कि पुराने जमाने में जो थे ना वही होता था ना कि पुरुष प्रधान हैं। सब कुछ था। जी। तो घर पे जब वो पुरुष आता था हाँ। तो उनकी माँ और बेटी जो थी ना, हाँ। पत्नी और बेटी जो थी जी। वो उनको कहते थे ना अपने यहाँ चरखा पढ़ा देते थे। समझे? और वो अपने आप को समझते थे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, लेकिन जी। वो अपना काम निकालने के लिए हाँ। किस तरीके से उनको मीठा मीठा बोल करके हाँ। अपनी चीजें करवा लेते थे। जी। हाँ, वो बड़े मजेदार तरीके से चीजें अच्छा। थी उसमें। और उसी तरीके से जो मैं अभी यहाँ फिल्म करने आया हूँ, जी। चीयर्स, हाँ। जो कि कहते हैं ना आजकल हर फिल्म में कंटेंट होता है हाँ। कि शराब को लेकर के है जी। कि शराब कैसी चीज़ है कि जीवन पे क्या असर पड़ता है, लेकिन कॉमेडी है, ह्यूमरस फिल्म है। उसमें मैं जो लड़की है मेन उसके चचा का रोल कर रहा हूँ। जी। और किस तरीके से आप जिम्मेदारी निभाते हो। हाँ। जब फादर नहीं, उनके फादर शराब की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो किस तरीके से आप जिम्मेदारी निभाते हुए जी। अपने किरदार को लेकर के चलते हो। हाँ। अपने परिवार को लेकर के चलते हो। तो वो बहुत आनंद आ रहा है मुझे करने में। उसकी बिल्कुल। जो डायरेक्टर है सीमा देसाई जी, हाँ। उनकी पहली फिल्म है, लेकिन इतने अच्छी तरीके से हम लोगों के साथ काम कर रही कि लगता नहीं है कि ये पहली फिल्म है उनकी। जी। जी। अच्छा राकेश जी, आप एक तरफ अभिनय तो करते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप बच्चों के साथ आप वर्कशॉप भी करते हैं एक्टिंग जी के। हाँ, जी हाँ, तो जी। बच्चों के साथ बड़ा डिफिकल्ट रहता होगा क्योंकि बच्चों को एक तो संभालना, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो उस तरह से समझे, क्योंकि कुछ हाँ, बच्चे हाँ। कहीं अपने ख्यालों में रहते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे रहते हैं, जी। वो उनके ऊपर आप ना ज्यादा जोर जबरदस्ती कर सकते ना कुछ कर सकते हैं, प्यार से आपको मनाना पड़ेगा। जी। तो कैसा रहता है, किस तरह के वर्कशॉप आप उनके साथ करते हैं और मजा तो बहुत आता होगा? ऐसा है कि जो बातें मैं कहना चाहता इस सवाल पे सारी बातें आपने कह दी। जब मैंने बताया कि जब मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से जी। पढ़ के जब निकला तो वहाँ हाँ। पे इतना ज़्यादा थिएटर था नहीं हाँ। प्रोफेशनल, तो मैं स्कूल्स में जाकर के बच्चों के साथ काम करता था। जी। और अगर आज आप मुझे हाँ। एक बेहतर अभिनेता कहते हैं, हाँ। उसके पीछे उन बच्चों का हाथ है। जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बच्चों को कन्विंस करना। बिल्कुल। और अगर आप बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं ना, हाँ। तो दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर जी। सकते हैं। तो उन बच्चों के साथ जितनी बातें आपने कही ना, हाँ। वो सारी बातें मैं कहता। और वो सारी चीजें जो है ना उनको समझाने, उनसे निकलवाने, उनके जी। साथ काम करने में जो प्रोसेस रहा ना मेरा, हाँ। उसी ने मुझे बेहतर अभिनेता बनाया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो जॉलीनेस आपके अंदर अभी भी छुपा हुआ है, क्या ये कारण, सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जो आप इतने खुश मिजाज है, इतने आप हमेशा, आपका मुस्कुराता चेहरा, एक एनर्जेटिक, क्या बच्चों के साथ काम करके वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां से भी मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। अरे तभी तो मैं करता रहता हूँ ना, जी। क्योंकि मेरा मानना है कि अभिनेता का अंदर का जो दिल जो है ना वहाँ वो बच्चे वाला ही बिल्कुल होना बच्चे चाहिए। वाला, जी। कि भले उम्र 55 की हो लेकिन दिल बचपन का होना ही चाहिए। रहे। बिल्कुल रहना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा,
कोई ऐसा रोल जो आप एक ड्रीम रोल होता है जो आप करना चाहते हैं, और किस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा ड्रीम रोल है आपका? देखिए ऐसा है कि ये अभिनेता तो हर किस्म का रोल करना चाहता है, हर रोल लेकिन ड्रीम पर रोल भी मुझे होता लगता है ड्रीम रोल है। इंसान छुपा के रखता है दिल में। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा ना कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक कोई बायोग्राफिकल हाँ, कैरेक्टर करेक्ट। करूं। आपने किया तो जी। जब मैंने वो छोटा सा किरदार किया है, हाँ। 2 मिनट का, हाँ। लाला लाजपत राय का, हाँ। तो मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई है कि काश कोई एक फीचर फिल्म बनाए लाला लाजपत राय को लेकर के, हाँ। और उसमें पूरे फिल्म में लाला लाजपत राय के ऊपर फिल्म बनाए, और वो मैं करूँ। जी बिल्कुल। नहीं, वाकई ये जो आपकी जो ड्रीम जी है ये जरूर पूरी होगी। अच्छा, समय कम है, लेकिन जाते जाते हम कोई संवाद आपसे जरूर सुनना चाहेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खासकर ये जो लापता गंज का है, उस वक्त आपने 1-2 लाइन जरूर बोली है, लेकिन चाहेंगे कुछ अगर 2-3 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो मुझे लगता है वो जो पुरानी कम से कम 10-11 जी, साल पुराने जी, ये टीवी सीरियल फिर से यादें ताजा हो जाएंगी। वैसा हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। हम आपके स्टूडियो में आए हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ इंटरव्यू देने में, और ये हम इसलिए कह रहे हैं काहे कि हम कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है। बता दे रहे, हाँ नहीं तो हम कौन? लल्लन जी। कहाँ काम करते हैं? PWD में। हाँ नहीं तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये अंदाज हमने आपका जी। अक्सर देखा है, मैंने भी जी। देखा है, दर्शकों ने भी देखा है, जी। लेकिन लाला लाजपत राय का जो 10वीं है, क्योंकि जी। अभी आजकल कोरोना के कारण चीजें ऑनलाइन ज्यादा हुई हैं, जी, तो वो फिल्म जी। भी ऑनलाइन ज्यादा रिलीज हुई जी, है, जी। तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो उस ऑनलाइन में जाकर फिल्में अभी भी वो देख नहीं पाते हैं। जी। तो अगर उसमें से अगर कोई एक लाला लाजपत राय की अगर 1-2 लाइन अगर आपको याद हो, तो हम वो अंदाज भी आपका जरूर सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। लाला लाजपत राय की जो में एक सीन था, जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे थे, जी। तो अभिषेक बच्चन का किरदार मुझे लेकर के वहाँ से निकलता है। हाँ। सर फूट गया था मेरा, और लेकर के, जी। कौन हो तुम बेटा और मुझसे क्या चाहते हो? तो सर मैं ऐसा ऐसा हूँ। ठीक है, करते क्या हो? जी मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई? कौन सी क्लास? 10वीं। तुम अभी 10वीं के छात्र हो? इस तरीके के क्या सवाल बात है, मतलब असली- वो जो हाँ। एक तो आपकी जो आवाज में वो जो, क्योंकि जो आपने सीखा है आकाशवाणी से, जी, जी, जी। वो जो आवाज में, जी, क्योंकि जी। ये बहुत मुश्किल होता जी, है। जी। मैंने देखा बड़े बड़े सुपरस्टार भी अपने आवाज से उस तरह से खेल नहीं पाते, जी। लेकिन आपने अपनी आवाज से, आपने अंदाज से, आपने दोनों आपका अंदाज देखा, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे और बातचीत करना चाहता था, लेकिन समय कम है, समय कैसे गुजरता है पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राकेश श्रीवास्तव से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।